लेकिन ये तो प्रियंका आप मानेंगी ना कि जो सर्वोच्च पद है उस पर तो बिठाया ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको भी नकार देंगे। देखिए बिठाने तमाम आरोप आप लगाती रहेंगे, और मैं बार बार कह रही हूं कि लोकतांत्रिक गवर्नेंस के हेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना बड़ा कोई तूफान नहीं आ गया अगर वो एक संसद का इनॉग्रेशन कर देंगे। कुल मिलाकर जैसा कि मैं कह रही हूं कि विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होने का ये एक गोल्डन चांस है और इसको कैश कर लो। नहीं शोभना जी, ये गोल्डन चांस है दिखाने को कि हम लोग सब बराबर हैं। ये गोल्डन चांस है दिखाने को जो प्रधानमंत्री मिस कर रहे हैं। आप देखिए जब चुनाव होते हैं तब तो जाकर वो पैर भी छू लेंगे, पैर धो भी देंगे। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिठाया, मैं ये बात भी मानती हूँ, ये अच्छी बात है। पर ये इतना बड़ा मौका है, ये नहीं अच्छी बात है, बिल्कुल है, पर ये इतना बड़ा मौका है कि उद्घाटन हो रहा है एक नई पार्लियामेंट का, उसमें आप फर्स्ट सिटीजन को इनवाइट नहीं करते। ये बहुत बड़ा अपमान है महिला के तौर पर भी और आदिवासी के तौर पर भी, और ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। जैसे मैंने पहले कहा, रामनाथ कोविंद जी को नहीं बिठाया इन्होंने, तो ये मानते हैं कि पिछड़े समाज से कोई उद्घाटन कर देगा तो वो अशुभ है। ये मानसिकता दर्शाता है। इस मानसिकता को खत्म करना तो बुलाइए, क्यों नहीं बुला रहे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब मैं एक आंकड़ा भी अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं कांग्रेस के जो गेस्ट है उनका भी रुख करूंगी। और चलिए पहले मैं आंकड़ा दिखा दूं, उसके बाद जो आंकड़ा है वो जानना बहुत जरूरी है। 18 पार्टियां इस पक्ष में है कि मोदी उद्घाटन करें, 20 पार्टियां चाहती हैं कि मोदी उद्घाटन ना करें। इन 18 पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 495 सांसद, मुझे लग रहा है कुछ आंकड़ा गलत है, क्योंकि 18 पार्टियां अगर चाहती हैं, 20 चाहती हैं कि मोदी ना करे, और इन 18 पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 495 सांसद हैं, 374 लोकसभा में और 121 राज्यसभा में। अच्छा, कुल मिलाकर ये सांसदों की बात हो रही है, जबकि 20 विपक्षी पार्टियों के कुल मिलाकर 236 सांसद हैं, 149 लोकसभा में और 87 राज्यसभा में। अब मैं संजीव सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। मेरे साथ कांग्रेस के संवाददाता बैठे हुए, माफ कीजिए, प्रवक्ता बैठे हुए हैं। संजीव सिंह जी, कैसे समझा जाए? आप वॉर मेमोरियल का विरोध करते, मैंने कभी आज तक खरगे जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मैंने कोई तस्वीर देखी नहीं उनकी वॉर मेमोरियल जाते हुए। क्या विरोध सिर्फ इसलिए कि मोदी ने बना दिया है? विरोध साथ इसलिए नहीं कि वो शहीदों को सम्मान दिया गया है? और हो सकता है मेरे से वो तस्वीर मिस हो गई हो, आपके पास हो तो आप अभी कैमरे पे दिखा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आवाज आपकी कट कट के आ रही, लेकिन मैं आपके अभी जो शुरू के आपने आंकड़े दिए मैं उस पर चर्चा करके बताना चाहता हूं। अगर आज भी अगर संसद का उद्घाटन करना है तो आपने भी बताया कि पक्ष में कितनी पार्टियां हैं और विपक्ष में कितनी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री जी के अंदर तनिक भी नैतिकता हो तो आज कम से कम इस बहुमत का ही सम्मान कर दें। और हम तो संवैधानिक कृत्यों का पालन करने के लिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन हो, इससे बड़ी बात क्या हो। दूसरी बात, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय गिनार थे गुलामी के दिनों के, अरे गुलामी के दिनों में तो आप निकलना ही नहीं चाहते हो। 75 वर्ष पहले जिन अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, शोभना जी, हमने उनसे जो है सेंगोल लिया था, राजदंड लिया था। आज राजदंड की क्या आवश्यकता है, जिसको हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं? क्या ये राजा रानी इस देश से खत्म हो गए? राज सत्ता खत्म हो गई, ये प्रजातंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है। आज भी वहीं ले जाना चाहते हैं। जिन अंग्रेजों के ये मुखबिर हुआ करते थे, जिन अंग्रेजों के पीछे इनके लोग कार्य किया करते थे, चाहे आरएसएस हो चाहे हिंदू महासभा हो, तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस आधुनिक भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में मोदी जी क्यों हर जगह उद्घाटनकर्ता के रूप में नजर आते हैं? जहां शंकराचार्य का काम होता है वहां भी मोदी जी आते हैं, जहां राष्ट्रपति का काम होता है वहां भी मोदी जी आते हैं। तो आप ही बता दीजिए ना कि अगर वॉर मेमोरियल बनाया है तो तमाम उन शहीदों को सम्मान दिया गया है, मोदी है तो क्या सब कुछ गलत है? ये भी बता दीजिए। आपके पास कोई तस्वीर हो आपके कांग्रेसी नेताओं की उस वॉर मेमोरियल पे गए हुए तो मुझे दिखा दीजिए, मैं देखने के लिए तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि दर्शक देखे मेरे, लेकिन इस बात पर विरोध की मोदी है, ये कैसे जस्टिफाई होगा? बात इतनी है शोभना जी कि देश में संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वो गिनाने लगूंगा तो आपके शो का समय समाप्त हो जाएगा। बार बार कहा जा रहा है, जब 20-20 पार्टियां कह रही हैं कि राष्ट्रपति से जो हमारे संविधान के 79 आर्टिकल के तहत ये हक बनता है उस संसद का उद्घाटन कराने का, क्योंकि संसद में और देश में राष्ट्रपति सर्वोपरि है। क्यों नहीं इसको सुना जाता? ठीक है, संगीत रागी हाथ उठा रहे हैं। आइए संगीत रागी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, कहा जाता है ना, कई लोग बहुत थेथर होता है, आप उसको कितना भी समझा लीजिए वो समझने के लिए नहीं आएगा।
एक ही सवाल पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो स्टेट में भी होता है। सोनिया गांधी एक विदेशी महिला जो बाद में आकर के भारत के राष्ट्र की नागरिकता लिया, उसको कौन सी हैसियत थी, किस हैसियत से जाकर के, और उनका सुपुत्र जो रहा, देखिए शोभना जी, ये कितना मान सम्मान करते हैं। वो अभी एक प्रवक्ता ने बोला था, एक एलजेपी के प्रवक्ता ने, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ज्वाइंट सेशन को जब प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे थे तो तेलंगाना की पार्टी और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की नौटंकीबाज पार्टी, दोनों ने संसद का बहिष्कार किया था। आप समझ सकते हैं ये कौन सी चलन है भाई। जाकर के आप मणिपुर में आप विधानसभा का उद्घाटन करते हैं, तब क्या हो जाता, उस समय नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात इनको है कि सुनिए ना सबसे प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी परिवार का वहां पर एक होना चाहिए, नहीं तो इसके अलावा नेहरू का होना चाहिए, भाजपा के नेहरू का होना चाहिए। आपको मालूम है, आपको मालूम एमपी ना उनका कोई मिनिस्टर। अरे मुझे कुछ लेना नहीं है कि स्पोक्स पर्सन हम आपके तरह जाकर के अरविंद केजरीवाल के भारतीय जनता पार्टी के मैं होना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो दोनों हाउसेस को एड्रेस करेगा, जो फर्स्ट सिटीजन है, उनसे क्या उनको बुला भी नहीं रहे। ये क्या दर्शाता है? ये उनकी छोटी मानसिकता दर्शाता है कि वो बराबर नहीं मानते उनको, वो अशुभ मानते हैं कि नया काम उनसे नहीं करवाना, हम ये बदलना चाहते हैं। यही पुरानी रिग्रेसिव बातें कांग्रेस ने ये किया, फिर भाजपा ने ये किया, इसी में चलते रहेंगे आप। कांग्रेस ने 0 किया, कांग्रेस ने 10 गलतियां की, इसलिए हम 100 गलतियां करेंगे। इनका हर बात का यही जवाब होता है, हर बात में कांग्रेस, हर बात में कांग्रेस। नैतिकता की बात बोलने वाला। चलिए ठीक है, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। डॉक्टर सुनील सिंह स्पोक्स पर्सन है जेडीयू का, उनका मैं रुख कर लेती हूं। सर आप ये तो मानेंगे ना कि अगर विपक्ष भी साथ होता, विपक्ष भी शामिल होता, तो लोकतंत्र की एक मजबूत तस्वीर दुनिया देखती। लेकिन अब इतने बड़े भव्य संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, पूरे देश के लिए गौरवमयी पल होगा, और विपक्ष वहां पहुंचेगा नहीं, तो दुनिया को हम कहीं ना कहीं ये संदेश नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में ही दम नहीं है। फीकी तस्वीर लोकतंत्र की हम दिखाएंगे तो प्रेसिडेंट ना होने से भी दिखेगा। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी और हिम्मत है तो कहे कि संसद में हम नहीं जाएंगे, मांग है, हम रिजाइन करते हैं। मजबूत, अरे रुके बोलने दीजिए, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और एक बात में देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का गरिमा नहीं मेंटेन करने का हम विरोध किए, लेकिन हम राष्ट्रपति के पद को एक जाति विशेष और धर्म विशेष में नहीं बांट रहे हैं, हम यहाँ भिन्न हैं। देखिए, राष्ट्रपति का पद वो प्रथम, वो सर्वोच्च पद है, उसमें हम किसी जात के दायरे में, किसी धर्म के दायरे में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, विधायिका के हेड राष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं। इन दोनों को ये उद्घाटन सेरेमनी से अलग रखना, ना, आप ही बड़े हो जाइए, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर पेश कीजिए ना 28 तारीख को। मान लिया प्रधानमंत्री मोदी गलत कर रहे हैं, तो आप ही बड़े बन जाइए ना, आप ही कह दीजिए कि चलिए ठीक है, इन्हें कर लेने दीजिए गलती। दुनिया को हम क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के सेंटिमेंट्स को समझेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। जी न्यूज़।